तो अगर सपोज करो कि 4 सर्कल का एरिया अगर हमारे पास है तो हम क्या करेंगे, इस पूरे वर्ग में से 4 एरियाज को कट कर ले साइड में कर लेंगे। तो जैसे ही 4 सर्कल को हम कट करके साइड में कर लेते हैं तो हमारे पास क्या बचता है बेटा, शेडेड एरिया बचता है। क्या बचता है, शेडेड एरिया। बहुत सही। तो इसी हेलो बच्चों, अगर आपको लाना है मैथ्स में फुल में से फुल मार्क्स तो जारी रखिए हमारी ये सीरीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है जिसका पहला वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो जिसने अभी तक नहीं देखा फटाफट से जाके लिंक में क्लिक करके चेक करो। सेकंड वीडियो में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिद्ध कीजिए, हमें प्रूफ करना है कि cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a इज इक्वल टू यानी बराबर होता है 2 sec a के। बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे करना है। सबसे पहले हमें इस जो LHS है हमारा, LH क्या होता है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर RHS, इट मीन्स राइट हैंड साइड। 2 टर्म्स है तो सिंगल टर्म हमें इस पूरी टर्म को इसके बराबर प्रूव करना है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी प्रूव्ड है ना, शॉर्ट में आंसर है। तो RHS को हम नहीं लेंगे, हम लेते हैं LHS को। किसको लेते हैं बेटा, LHS को, यानी लेफ्ट हैंड साइड को। स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले जैसा दे रखा है कि cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a। अब देखो, जब ध्यान से आप देखोगे तो आप पाओगे कि क्या है, दोनों टर्म्स प्लस में बराबर सेम जैसी एक जैसी है, पर दोनों का रेसिप्रोकल है, यानी उल्टा सीधा है ना, अंश हर में है, हर अंश में है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करेंगे बेटा लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना, जिसको हिंदी में हम वज्र गुणा भी कहते हैं, है ना, वज्र गुणा, या फिर हम एलसीएम ले लेंगे इसका, जो यूजुअली करते हैं। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाली टर्म को इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाली टर्म को इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो कुछ कैसा दिखेगा बेटा, ये ऐसा दिखेगा। जैसे देखो, सबसे पहले इसको किया तो cos a का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस में प्लस का साइन है, फिर करेंगे प्लस 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a, दोनों है सिमिलर है, तो क्या हो जाएगा, दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन a ब्रैकेट में दोनों का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दो समझ में आया, ये दोनों हुआ। फिर दोनों को क्या होगा बेटा, आपस में जो बट्टा में संख्या है ना, जो अपोन में संख्या, जो डाउन के नीचे वाला नंबर है, वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा लोग, वो देखो 1 प्लस साइन a मल्टीप्लाई बाई cos a, है ना, cos a से पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो, इसको छोड़ो एक बार, इसको भी छोड़ो और इसको भी छोड़ो, ये देखो, है ना, क्या देखोगे, जब आपको इसको ध्यान से गहरी नजरों से देखोगे तो आप पाओगे कि ये कुछ a प्लस बी होल इसको जैसा लग रहा है ना। तो बिल्कुल हमें वही करना है। हमें क्या करना है बेटा, इसको वैसी उसी फॉर्मूले के हिसाब से हमें इसको सॉल्व कर लेना है। देखिए क्या हो जाएगा बेटा लोग, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है इसका एक्सटेंशन, है ना, जब खुलता है ये फॉर्मूला तो ऐसे ही होता है। ठीक है, तो अब देखो बिल्कुल वही हमें यहां कर देना है। चलो अपन यहां कर लेते हैं। ठीक है, यहां देखना बच्चा लोग, जैसे क्या हुआ, cos स्क्वायर a पूरा वैसा का वैसा पड़ा है, इसका देखो क्या हो जाएगा, a हमारा 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, है ना, प्लस में क्या है, साइन a यानी कि b है, b का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a, क्या हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर a प्लस 2a क्या है, 1 है, तो जरूरत नहीं है, चलो लिख देता हूं फिर भी, तो साइन a। ठीक है, अपोन में क्या आएगा बेटा, अपोन में वही नंबर जो पहले था, प्लस 1 साइन है, क्या हो जाएगा बेटा, 1 प्लस साइन a मल्टीप्लाई बाई cos a, है ना। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो फटाफट से, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो। अब देखो एक बात ध्यान नोट करना, है ना, कि cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a क्या होता है बेटा, इन दोनों का योग, कि साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर होता है 1 के। किसके बराबर होता है, 1 के। अगर आपको ये टर्म्स याद नहीं है, जो चैप्टर है आपकी बुक का, चैप्टर के लास्ट में समरी दे रखी होती है, 4 से 5 फॉर्मूलाज हैं वो दे रखे हैं, वो आपको सिंपली याद करना है, आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहां तक समझ में आया, वीडियो को लाइक भी कर दिया, बहुत बड़े, कितने प्यारे बच्चे हैं मेरे। ठीक है, तो अब देखिए,
आगे क्या करेंगे, वही करना है बेटा कि इन दोनों को हमने क्या करना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो बहुत बढ़िया करेंगे वही, ये आगे इन दोनों को एक, किसका आगे बेटा, कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए का 1 आ गया। पीछे क्या बचा, पीछे बचा 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा लोग, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। बहुत बढ़िया। लास्ट में क्या बचा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 2 का 2 साइन ए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब बच्चों को आ रहा है। और नीचे वाली टर्म वैसी की वैसी आ जाएगी, 1 प्लस साइन ए कॉस ए। इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां मैं नई चीज बताने वाला हूं, ध्यान से देखना। ये हो गया 2। अब देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो अगर मैं इन दोनों में से 2 कॉमन ले लूं, क्या कर लूं, 2 में कॉमन ले लूं। क्यों ले लूं, कि जब मैं 2 कॉमन लूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो क्या कर सकते हैं हम, इसको दोनों को फिनिश कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, काट कर सकते हैं। तो वो देखो कैसे, कि 2 मैंने कॉमन लिया, आएगा क्या मेरे पास, 1 प्लस साइन ए। ठीक है, फिर बचेगा नीचे क्या, 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई बाई कॉस ए। अब बच्चे ने बोला सर ये कैसे कर दिया आपने। अगर आपको चेक करना है कि आपका जो कॉमन लिया है वो आपने सही लिया है गलत लिया, वो कैसे चेक करेंगे, यहां देखना बच्चों, नोट डाल के मैं लिख रहा हूं आपके लिए। क्या करोगे, जो ये आपने कॉमन लिया ना अभी, 1 प्लस साइन ए, इसको मल्टीप्लाई कर दो। कैसे होगा, पहले 2 का 1 में होगा, फिर 2 का साइन में होगा। तो 2 का 1 में क्या, 2 1 जा 2 प्लस 2 साइन ए। तो देखो क्या ये वैल्यू आ रही है, सेम आ रही है ना। इट मीन्स हमारा कॉमन लिया हुआ बिल्कुल सही है। ठीक है, हमने बस उसको एक शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करा है। तो जैसे ही शॉर्ट फॉर्म में आप कन्वर्ट करोगे तो आपके लिए कुछ बहुत ईजी हो जाएगा ये। आगे देखिए क्या करेंगे बेटा, 1 प्लस साइन ए से कट जाएगा। क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, 2 बटा कोस ए। और आपकी बुक में पीछे जब मैंने कहा था समरी में दे रखा, ये भी दे रखा, क्या दे रखा बेटा, चैप्टर में दे रखा कि 2 अपॉन कोस ए बराबर होता है 2 सेक के। किसके होता है, 2 सेक के। अगर आपको ये टर्म याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो देखो इसके बाद कुछ सॉल्यूशन होगा नहीं। इसके आगे क्या होगा, इसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो इट हैंस प्रूव्ड, क्या हो गया, इतनी सिद्धम हो गया है। क्या होगा बेटा, ये होगा कि 2 अपॉन कोस ए बराबर हो जाएगा 2, जिसको मैं देखा था सेक के दे रखा था मैं, है ना। ये बेटा हो गया हैंस प्रूफ्ड। क्या हो गया बेटा, हैंस प्रूफ्ड हो गया, यानी इतनी सिद्धम जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि वीडियो समझ में आ रहा है। लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो। देखा क्वेश्चन, है ना, समझ में आया, बहुत ईजी है। क्वेश्चन का हमें कॉन्सेप्ट पकड़ना है, सूत्र हमें याद हो वो मैटर नहीं करता। अगर आपके पास क्वेश्चन का बेस है ना तो आप फॉर्मूला अपने आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये बच्चों को क्वेश्चन सबसे ज्यादा इरिटेट करने वाला है, बच्चों को समझ में नहीं आता कि कैसे करना है। तो नहीं आता ना, तो अभी का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा गया क्या हमसे कि हमें एक वर्ग दिया गया है ABCD, जिसमें 14 सेंटीमीटर की एक भुजा है। ठीक है, एक वर्ग दे रखा है। अब हमें क्या करना है, जो शेडेड एरिया है ना, जो छायांकित भाग, जो रेड एरिया है, उसका हमें जो एरिया काउंट करना है, यानी क्षेत्रफल याद करना है। तो पहली बात कि इसको करेंगे कैसे, तो आप में से कुछ बच्चों को अगर मैं बताऊंगा कि कैसे करना है तो आप खुद सॉल्व कर पाओगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमें करना है, इस ये वर्ग है आपके पास, इसका एरिया काउंट करना है। ठीक है, अलग रख लेना है। फिर हमें सिंगल एक सर्कल का एरिया काउंट करना है ना। फिर उसी सर्कल के एरिया को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वर्ग का एरिया है उस एरिया में से 4 सर्कल का एरिया हमें माइनस कर देना है। तो ऑटोमेटिक हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड एरिया, है ना। जो शेडेड है ना, उससे एरिया, उसका जो क्षेत्रफल है वो हमारे पास आ जाएगा। अब नहीं समझ में आया तो करते हैं, कहाँ करेंगे, बोर्ड पे। देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है हमें, वर्ग की भुजा। क्या है कि ABCD की वर्ग है ना, तो वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है बच्चों, वो दे रखी है 14 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। तो वर्ग की भुजा जब 14 है तो इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। बेटा जी इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है इसका क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर होता है, पता है आपको। तो देखो 14 × 14 यानी 14 × 14 196, यही होता है। और जब एरिया पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है, तो अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमने क्या करा, जैसा मैंने कहा था कि वर्ग का एरिया हमने काउंट कर लिया है। अब बात करते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। किसकी बात करेंगे बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल बात करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल।
तो सर्कल में देखो, ध्यान से देखना कि जब एक पूरी भुजा, कितनी भुजा है पूरी, 14 सेंटीमीटर दे रखी है हमें, ठीक है बच्चों। अब इस भुजा के अंदर, इस भुजा पर कितने सर्कल हैं बेटा, 2 सर्कल हैं, है ना। तो सीधी सी बात करें, अगर हमें एक सर्कल का डायामीटर यानी कि व्यास पता करना है तो हम क्या करेंगे बेटा लोग, हम करेंगे 14/2, 14/2 यानी कि 7। ये क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा d, यानी एक वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, अगर 2 की 14 है तो 1 की क्या आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर आ जाएगी, है ना। क्या आ जाएगी बेटा, 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो अगर वृत्त का डायमीटर यानी कि व्यास 7 सेंटीमीटर है तो बेटा इसकी जब आर निकालेंगे हम, जिसको हम त्रिज्या कहते हैं, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 7/2, ठीक है, हो जाएगी आर, यानी 3.5 सेंटीमीटर लगभग, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास क्या आ गई, आर आ गई। तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, πr², इतना ही होता है, इतना ही होता है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका एरिया निकाल लेंगे, किसका बेटा, सर्कल का। किसका निकालना, सर्कल का। देखिए पाई का मान जब तक हमें नाक का आ जाए 22/7 लेना है, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। आर कितनी दे रखी है, 7/2, कितनी दे रखी है बेटा, 7/2, कितनी दे रखी है, 7/2। तो 2 बार हमने 7/2 कर लिया है। सबसे पहले इसको शॉर्ट करना है, 2 1 2, 11 बार, फिर 7 1 1 बार, तो बचा क्या हमारे पास कि 11 गुणा 7/2। तो जब 7 को 11 से करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, 77/2। ये सिर्फ एक सर्कल का एरिया है ना, सिर्फ एक वृत्त का क्षेत्रफल है। किसका बेटा, एक वृत्त का क्षेत्रफल है, कितना है, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया। तो ठीक है, अगर एक वृत्त का क्षेत्रफल है तो कुल कितने हैं, तो टोटल कितने स्क्वायर है, वो सर्कल है बेटा, तो टोटल 4 सर्कल्स हैं। कितने, 4 सर्कल्स हैं। तो एरिया ऑफ 4 सर्कल्स क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा 4 × 77/2, 77/2। तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, जो जब 77 को 2 से गुणा करोगे आप, क्या आएगा बेटा, 154, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है बेटा, एरिया ऑफ सर्कल है, एरिया ऑफ वर्ग है। देखो हमें वर्ग में से वृत्त का क्षेत्रफल घटाना है ना। क्या करना बेटा, घटाना है। तो जब हम घटाएंगे कि 196 यानी 196 से -154 करेंगे तो आंसर कितना आएगा बच्चों, 42। कितना आएगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आएगा बेटा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। शेडेड एरिया, जो हमारा छायांकित भाग है ना, उसका एरिया आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़ा मजेदार प्रश्न है ना, बहुत ही बड़ा प्यारा सा। एक बार और समझाऊं, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले शेडेड एरिया का पूछा, घबराना नहीं है, प्यार से सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, जो वर्ग दे रखा है ना, उसका क्षेत्रफल काउंट कर लेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम वर्ग का क्षेत्रफल काउंट कर लिया, सॉरी वर्ग का अलग रख लेंगे। फिर क्या करना है, एक सर्कल को आइडेंटिफाई करना है। हमने एक सर्कल को आइडेंटिफाई करना, पहचाना है ना, उसकी भुजा पहचानी, उसका त्रिज्या पहचानी। त्रिज्या के बाद क्या करा, हमने सर्कल का फॉर्मूला लगाया, कौन सा, एरिया ऑफ सर्कल का, πr²। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या क्या, 154। तो अगर सपोज करो कि 4 सर्कल का एरिया अगर हमारे पास है तो हम क्या करेंगे, इस पूरे वर्ग में से 4 एरियाज को कट कर ले, साइड में कर लेंगे। तो जैसे ही 4 सर्कल को हम कट करके साइड में कर लेते हैं तो हमारे पास क्या बचता है बेटा, शेडेड एरिया बचता है। क्या बचता है, शेडेड एरिया। बहुत सही। तो इसी प्रकार हमारा उत्तर आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं तो सब्सक्राइब करना, ठीक है बच्चा।